बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 1 सितंबर और दिन है मंगल का। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट केस की समाअत थी। मुसलसल हम आपको बता रहे थे कि इस केस में बड़ा फैसला आ सकता है और आज आपने देखा कि बड़ा हुक्म जो है वो जारी कर दिया गया है। मैं आपको इस वीडियो में 56 मिनट की, बल्कि अगर हम एग्जैक्ट बात करें तो ये 55 मिनट और 28 सेकंड्स पर मुश्तमिल ये समाअत थी। उस समाअत का मैं अहवाल बताऊंगा आपको, जो जजेस के रिमार्क्स थे और जो वकला के दलाइल थे उनके बारे में। और नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें कमरा अदालत का अहवाल आपके सामने रखूंगा, कौन कौन अदालत में था, क्या होता रहा, मरियम सफदर साहिबा ने कोर्ट रूम के अंदर क्या गैर रस्मी गुफ्तगू की और बाहर निकलकर उन्होंने क्या बातें की। आज जैसे ही समाअत का आगाज़ हुआ, जस्टिस आमिर फारूक साहब और मोहसिन अख्तर कैनी साहब आकर बैठे तो सबसे पहले आमिर फारूक साहब ने ये कहा, उन्होंने कहा कि मुझे ये बताएं कि जिस तरह से कमरा अदालत खचाखच भरा हुआ है, लोग एक दूसरे के साथ जुड़कर खड़े हुए हैं, तो अगर किसी को कोरोना हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा। उन्होंने कहा कि आज हमारे स्टाफ को भी हाई कोर्ट आते हुए मसाइल हुए हैं, हम ये चाहते हैं कि आम लोगों को भी कोई शिकायत ना हो, लेकिन ये क्योंकि इंतज़ामी मामला है इसको हम देखेंगे। उसके बाद ख्वाजा हारिस साहब ने बात शुरू की। उन्होंने कहा जी मैंने 2 दरखास्तें आपको जमा कराई हैं, एक एवन फील्ड में और एक अल अज़ीज़िया में। एवन फील्ड में तो उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब और मरियम सफदर साहब और कैप्टन सफदर ज़मानत पर हैं, जबकि दूसरा केस अल अज़ीज़िया का है। अल अज़ीज़िया में नवाज शरीफ साहब जो हैं उनकी मेरिट के ऊपर बेल नहीं थी, उनकी मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर बेल थी और वो 8 हफ्ते के लिए थी। और फिर उन्होंने सारा प्रोसेस बताया कि क्या हुआ। उन्होंने कहा इस तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये फैसला था, हमने जो है वो दरख्वास्त दी पंजाब हुकूमत को, पंजाब हुकूमत ने नवाज शरीफ साहब की ज़मानत एक्सटेंड करने की दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद कर दी। और उन्होंने इससे पीछे बताया कि नवाज शरीफ साहब का जब नाम ECL से निकालना था तो काबीना को तो एक दरख्वास्त दी गई। उसके बाद काबीना ने एक सब कमेटी बनाई, उस कमेटी ने फैसला किया और उस फैसले की तौसीक की पूरी काबीना ने। लेकिन उन्होंने अदालत को आज बताया कि काबीना ने तो ये फैसला किया था कि नवाज शरीफ साहब को इंडेमनिटी बॉन्ड की शर्त के भेजा जाएगा, 7 अरब 20 करोड़ रुपए के इंडेमनिटी बॉन्ड लिए जाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि उसके बाद हम लाहौर हाई कोर्ट में गए और लाहौर हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ साहब को इसके बगैर जाने की इजाज़त दी और लाहौर हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब की जो है वो अंडरटेकिंग के ऊपर, उनके बयान हल्फी के ऊपर बाहर जाने की इजाज़त दी। यहाँ पर आमिर फारूक साहब ने पूछा, उन्होंने कहा कि हमें आप बताएं कि नवाज शरीफ साहब का इस वक्त स्टेटस क्या है, आप ही बता दें कि जब उनकी बेल मुस्तरद हो गई है तो अब उनका स्टेटस क्या है। उन्होंने कहा जी ये बात आपकी दुरुस्त है कि वो बेल पर इस वक्त नहीं है और उनकी बेल जो है वो ख़त्म हो चुकी है। तो इस पर मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने पूछा कि आपने फिर इस अदालत से रजू क्यों नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये बात मैं अपनी दरख्वास्त में बता चुका हूँ कि क्यों नहीं रजू किया। वो जो दरख्वास्त उन्होंने दी है उसमें बताया गया है कि नवाज शरीफ साहब को उनके वकला ने यह मशवरा दिया था कि आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू ना करें। साथ ही उन्होंने ख्वाजा हारिस साहब का यह भी कहना था कि नवाज शरीफ साहब का केस जो है वो एक यूनिक केस है और इसमें यह भी मसला था कि जब नवाज शरीफ साहब की बेल मुस्तरद हुई पंजाब हुकूमत की जानिब से, उस वक्त नवाज शरीफ साहब लंदन में थे और अगर वो इस अदालत से रजू करते तो उनको पहले जो है वो सरेंडर करना पड़ता, इसलिए जो है वो इसको चैलेंज नहीं किया गया। और उन्होंने सारा बताया कि जब वफाकी काबीना ने नवाज शरीफ साहब का नाम ECL से निकाला था तो उन्होंने एक मेडिकल बोर्ड बनाया था, उस मेडिकल रिपोर्ट से भी मुकम्मल तफसीलात ली गई थी। और यहाँ पर आमिर फारूक साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क्स दिए, बल्कि आमिर फारूक साहब के रिमार्क से पहले आपको एक मासूमाना ख्वाहिश, वो आप वसीम बदामी साहब का आपको पता है वो उनका भी एक यूनिक स्टाइल है और वो उनका एक मशहूर है कि मासूमाना सवाल। तो वसीम बदामी साहब के मासूमाना सवालात की तरह ख्वाजा हारिस साहब की मासूमाना ख्वाहिश ये थी, वो बार बार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को कहते रहे कि नवाज शरीफ के वापस आने या ना आने के हवाले से फैसला लाहौर हाई कोर्ट को करने दीजिए। लाहौर हाई कोर्ट में ये मामला सब जुडिस है, लाहौर हाई कोर्ट ने ये केस सुनना है। कई बार उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट का जिक्र किया। उनकी ख्वाहिश ये थी कि नवाज शरीफ साहब का वापस आने का मामला, उसके ऊपर फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ना करे, लाहौर हाई कोर्ट करे, क्योंकि वो ये कहते थे कि लाहौर हाई कोर्ट अपने फैसले में लिख चुकी है कि नवाज शरीफ उस वक्त वापस आएंगे जब उनको जो है वहाँ के डॉक्टर्स ये कह देंगे कि आप ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन जस्टिस आमिर फारूक साहब ने यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात की। उनका ये कहना था कि लाहौर हाई कोर्ट जो है वो इस केस में मुदाखलत, उसके फैसले की मुदाखलत इस केस में नहीं हो सकती। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला हमारे फैसले को मतलब उसको एक तरह से गैर मौसर नहीं कर सकता। हमारा जो फैसला था वो मशरूत था, वो 8 हफ्ते का था और यहाँ पे मामला उनकी सज़ा का है जिसमें वो सज़ा याफ्ता हैं। तो इस मामले को लाहौर हाई कोर्ट किसी भी तरह, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला इस मामले में मुदाखलत नहीं कर सकता। और यहाँ पर मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने भी कहा, उन्होंने कहा वहाँ पे ECL का मामला था, यहाँ पर मामला कुछ और था। मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने दोबारा पूछा, उन्होंने कहा कि ये बताएं कि क्या आपने 27 फरवरी को पंजाब हुकूमत के जो फैसला था कि नवाज शरीफ को ज़मानत में तोसी नहीं दी जाएगी, क्या आपने उसको चैलेंज किया।
इस पर ख्वाजा हारिस साहब ने कैटेगोरिकल कहा कि जी नहीं किया। तो इस पर मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने कहा कि फिर वो तो फैसला जो है जो पंजाब हुकूमत ने जब वो मुस्तरद कर दी आपकी जो दरख्वास्त थी, तो उसके बाद तो वो फैसला हतमी हो चुका है, क्योंकि आपने वो अपील नहीं की और आप अपील का जो टाइम था वो भी आप गुजार चुके हैं। यहाँ पर मोहसिन उन्होंने आमिर फारूक साहब ने एक सवाल किया, जस्टिस आमिर फारूक साहब ने, उन्होंने कहा ये बताएं कि अगर नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आते तो उनकी अपीलों के ऊपर क्या असर पड़ेगा। इस पर उन्होंने ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि देखें अपीलें एडमिट हो चुकी हैं, अब आपको ये अपीलें सुननी चाहिए, आप एक उनकी तरफ से प्लीडर जो है वो उसको नामजद कर दें, एक प्लीडर होगा और आप इस केस को आगे बढ़ाएं। मोहसिन उन्होंने आमिर फारूक साहब ने कहा कि अगर हम नवाज शरीफ साहब को मफरूर करार दे देते हैं, एब्सकॉन्डर करार दे देते हैं, तो फिर जो है वो क्या इस पर असर होगा। यहाँ पर भी ख्वाजा हारिस साहब का कहना था कि अगर आप उनको एब्सकॉन्डर भी करार दे दें तब भी कानून के मुताबिक आपको नवाज शरीफ का केस मेरिट पर उसका फैसला करना है, चाहे आप मुझे ना सुने, नवाज शरीफ को ना सुने, नवाज शरीफ के वकील को ना सुने, लेकिन आपको नैब को आप सुन के आप खुद नवाज शरीफ की जानिब से एक वकील मुकर्रर कर सकते हैं, लेकिन आपको एक एक चीज़ को बगौर देखकर और मेरिट के ऊपर ही फैसला करना पड़ेगा। यहाँ पर मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने कहा कि ख्वाजा हारिस साहब आप शहबाज शरीफ साहब के जो अंडरटेकिंग है उसका पैराग्राफ नंबर 2 पढ़ें। उन्होंने शहबाज शरीफ साहब का बयान हल्फी पढ़ा, उसके बाद जिसमें लिखा हुआ था कि वफाकी हुकूमत जो है वो नवाज शरीफ साहब के बारे में चेक करवा सकती है कि वो वाकई बीमार हैं या नहीं हैं। यहाँ पर वफाकी हुकूमत के जो नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद थे, डिप्टी अटारनी जनरल, उनसे भी पूछा गया, या एडिशनल अटारनी जनरल थे, शायद अरशद कियानी उनका नाम था, उनसे ये पूछा गया कि आप ये बताएं कि वफाक की इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ है। तो उन्होंने कहा जी मेरी अभी कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है। तो वफाक की जानिब से, इमरान खान हुकूमत की जानिब से आज अदालत में कोई मौक़िफ़ जो है वो नवाज शरीफ की बीमारी के हवाले से नहीं रखा गया। हम एक्सपेक्ट ज़रूर कर रहे थे कि आज जब वफाकी हुकूमत की जानिब से जो वकील पेश होगा तो वो बड़ी तैयारी के साथ पेश होगा, लेकिन उनके वकील ने कोई मौक़िफ़ नहीं अपनाया और उन्होंने कहा जी मैं हदायत लेके आपके सामने मौक़िफ़ रखूँगा। जबकि पंजाब हुकूमत के हवाले से जजेस के रिमार्क्स ये थे कि पंजाब हुकूमत ने जो है वो हमारे हुक्म की तामील की, पंजाब हुकूमत ने उसके ऊपर फैसला किया, फैसला दुरुस्त है गलत है वो बात की बात है, लेकिन उन्होंने कम अज़ कम हमारे अहकामात को मानते हुए उस पर अमल करते हुए फैसला ज़रूर किया नवाज शरीफ साहब की दरख्वास्त पर। और वफाक के नुमाइंदे से ये भी पूछा गया कि आप ये बताएं कि क्या आपका वही मौक़िफ़ है जो पंजाब हुकूमत का मौक़िफ़ है नवाज शरीफ के बारे में। तो यहाँ पर भी उन्होंने कोई जवाब देने से गुरेज किया और उन्होंने कहा कि मैं हदायत लेके आपके सामने रखूँगा। इस मौके पे अदालत ने यह हुक्म दिया है कि अटारनी जनरल पाकिस्तान को, अटारनी जनरल ऑफिस को, कि वो वफाकी हुकूमत से मौक़िफ़ लेकर अदालत को बताएं कि वफाकी हुकूमत का, इमरान खान हुकूमत का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है। यहाँ पर ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि नवाज शरीफ साहब अगर तो जानबूझकर ना आ रहे होते फिर तो आप कह सकते थे, लेकिन नवाज शरीफ साहब वाकई बीमार हैं और इसलिए, और उन्होंने ये भी कहा कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अंडरटेकिंग दे चुके हैं और उस अंडरटेकिंग के, उस बयान हल्फी के बहुत जो है वो संगीन नताइज हो सकते हैं, तो नवाज शरीफ साहब वाकई बीमार हैं। यहाँ पर मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने बहुत 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 इंपॉर्टेंट रिमार्क्स दिए। उनका ये कहना था कि नवाज शरीफ साहब किसी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं है। अगर नवाज शरीफ एडमिट होते फिर आप कह सकते थे, क्योंकि आपने तो ये कहा था कि वो बहुत क्रिटिकल हैं, लेकिन वो किसी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं है और आपने हमारे सामने कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं रखा जिससे ये साबित हो कि नवाज शरीफ साहब जो हैं उनकी हालत क्रिटिकल है। मोहसिन अख्तर कैनी साहब का ये भी कहना था कि आपने जो आखिरी मेडिकल रिपोर्ट हमें दी है वो आखिरी मेडिकल रिपोर्ट भी 26 जून की है। यहाँ पर ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि जो लेटेस्ट रिपोर्ट है वो हाई कमीशन से जो है वो अटेस्टेशन के बाद वो आ रही है हमारे पास और वो भी हम आपके सामने रख देंगे, आपको जमा करवा देंगे। लेकिन ये कहा उन्होंने कहा कि अब तक की अगर हम बात करें, इस वक्त तक की बात करें, तो हमारे सामने कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जिस पे आप हमें मुतमईन करने में कामयाब हों कि जी बिल्कुल जो है नवाज शरीफ साहब की हालत बहुत संगीन है। यहाँ एक मौके पर यह भी कहा गया कि वफाक तो तब जो है वो कोई तस्दीक करता, वेरीफाई करता कि अगर नवाज शरीफ साहब का कोई ऑपरेट होता, कोई हॉस्पिटल में एडमिट होते, कोई इस तरह की रिपोर्ट्स आती, फिर वो तस्दीक कर सकते थे। लेकिन वफाक के वाले से ये ज़रूर बात की गई कि वफाकी हुकूमत को भी नुमाइंदा भेजना चाहिए था और वफाकी हुकूमत ने कोई भी नुमाइंदा जो है वो नहीं भेजा। यहाँ पर अदालत ने उनसे ये भी पूछा कि आप ये बताएं कि अगर हम उनको एक लम्हे के लिए ख्वाजा हारिस साहब को कहा गया कि आपकी बात मान लेते हैं कि हम नवाज शरीफ साहब की गैर मौजूदगी में उनकी अपीलें सुनना शुरू कर दें। अगर हम उनकी अपीलें सुनना शुरू कर देते हैं तो ये बताएं कि अगर हम अपीलों में फ़ैसला आपके खिलाफ दे देते हैं और हम ये कहते हैं कि एहतसाब अदालत का फ़ैसला ठीक है और नवाज शरीफ साहब को जो सज़ा मिली है वो ठीक है, तो फिर क्या होगा। उन्होंने कहा जी बिल्कुल, फिर नवाज शरीफ साहब सज़ा जो है वो अपनी भुगतेंगे। तो उन्होंने कहा वो कैसे भुगतेंगे, वो तो पाकिस्तान से बाहर हैं। उन्होंने कहा वो तो जब आएंगे तो तब जो है वो सज़ा भुगतेंगे ना, तो आएंगे वो उसी वक्त ही जब लाहौर हाई कोर्ट ने जो लिख कर दिया है, लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला है कि नवाज शरीफ उस वक्त आएंगे जब उनके
जो डॉक्टर्स हैं वो उन्हें कह देंगे कि जी अब आप बिल्कुल फिट हैं, आप पाकिस्तान जाकर और आप जो है वो सज़ा काट सकते हैं। इस मौके पे ऊपर नैब के जांजेब बरवाना साहब से पूछा गया। जांजेब बरवाना साहब नैब की जानिब से पेश हुए। उन्होंने ये कहा, उन्होंने कहा पहले तो जो है इनकी जो इस्तिस्ना की दरखास्तें हैं ये मुस्तरद कर दी जाएं। उनका ये भी कहना था कि नवाज शरीफ को मुस्तकिल इस्तिस्ना नहीं दिया जा सकता। उनका ये भी कहना था कि नवाज शरीफ जो है वो कोई ऐसी आपके सामने कोई ऐसी ग्राउंड्स नहीं है जिसके ऊपर आप ये बात मानेंगे वो वाकई बीमार हैं। और उन्होंने कहा कि अगर, और इससे पहले मोहसिन अख्तर कैनी साहब या आमिर फारूक साहब ये बात कह चुके थे कि अगर नवाज शरीफ इस केस में मफरूर होते हैं तो इस चीज़ का असर उनके दूसरे केस पर भी होगा, यानी एवन फील्ड के ऊपर भी होगा। तो उन्होंने भी यही बात दोहराई। उसके बाद मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने कुछ और भी बहुत जो है वो नैब के वकला से भी और शरीफ ख़ानदान के वकला से भी इंपॉर्टेंट सवाल किए। उनमें से एक सवाल ये भी था कि अगर नवाज शरीफ साहब एब्सकॉन्डर हो जाते हैं और नवाज शरीफ साहब नहीं आते अपील में हमारे सामने, क्योंकि अपील उन्होंने कहा कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रायल है, तो नवाज शरीफ साहब को हमारे सामने होना चाहिए। और अगर उन्होंने कहा नवाज शरीफ साहब हमारे सामने नहीं आते तो इसकी अलग सज़ा है और 3 साल के लिए नवाज शरीफ साहब को सज़ा जो है वो दी जा सकती है। इस मौके पर अदालत ने एक और बात कही और उन्होंने कहा कि चलें हम ऐसे, ख्वाजा आरिफ साहब को उन्होंने कहा कि आप क्या कहते हैं, क्या ऑप्शंस क्या हैं, हम वे फॉरवर्ड ढूंढ रहे हैं, हम जो आपसे सवाल पूछ रहे हैं वो कोई हतमी नहीं है, हम सिर्फ कोई वे फॉरवर्ड ढूंढ रहे हैं कि आप हमें बताएं कि हमें क्या करना चाहिए। ख्वाजा आरिफ साहब ने कहा कि जी 3 आपके पास ऑप्शन है। पहला तो यही है कि आप हमारी ये दरख्वास्त मान लें और हमारी दरख्वास्त मान के और आप जो है वो नवाज शरीफ का ट्रायल चलाएँ, उनकी गैर मौजूदगी में चलाएं, उनकी जानिब से एक नुमाइंदा उनका पेश होता रहेगा। दूसरा यह है कि आप नवाज शरीफ को कहें कि वो आगे सरेंडर करें। और तीसरा ऑप्शन ये है कि आप कहें कि नवाज शरीफ को हम एब्सकॉन्डर करार दे रहे हैं। तो ये 3 आपके पास ऑप्शन हैं। तो अदालत ने उनसे भी ये पूछा, जो जांजेब बरवाना साहब हैं नैब के वकील, उनसे ये पूछा गया कि जांजेब बरवाना साहब ये बताएं कि अगर नवाज शरीफ नहीं आते और हम उनको एब्सकॉन्डर करार दे देते हैं तो फिर उनकी अपीलों का क्या होगा। इस पर जांजेब बरवाना साहब ने कहा कि आप नैब को सुनकर और आप उनकी नवाज शरीफ की जानिब से कोई खुद किसी को वकील मुकर्रर कर सकते हैं और आप सुनकर और फैसला कर सकते हैं। इसके बाद जो ख्वाजा हारिस साहब हैं, ख्वाजा हारिस साहब ने ये भी खुद भी उन्होंने कह दिया था कि जो ऑप्शन दिए थे, लेकिन अदालत ने कहा कि हम आपको एक आखिरी मौका देना चाहते हैं, हम नवाज शरीफ को एक आखिरी मौका देना चाहते हैं क्योंकि वो हॉस्पिटल में एडमिट नहीं है, हमारे सामने कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि उनकी हालत बहुत ख़राब है। हम आपको आखिरी मौका देते हैं, हम एक तारीख मुकर्रर करते हैं, उस तारीख तक नवाज शरीफ जो है वो इस अदालत के सामने सरेंडर करें क्योंकि उनकी बेल जो है वो ख़त्म हो चुकी है। ये ज़रूर कहा मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने कि क्या आपको ये डर है कि नवाज शरीफ जैसे एयरपोर्ट पे उतरेंगे तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा क्योंकि वो ज़ाहिर है उनकी बेल ख़त्म हो चुकी है। अगर ऐसा मामला है तो आप हमें बताएं, हम ऑर्डर दे देंगे कि नवाज शरीफ को अदालत पहुंचने तक गिरफ्तार ना किया जाए। तो ख्वाजा आरिफ साहब ने कहा कि अगर इस तरह का मामला होगा तो मैं ज़रूर आपको बताऊँगा। इसके बाद अदालत ने, हमारे कुछ दोस्तों ने 9 सितंबर के चलाया है, कुछ ने 10 का चलाया है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि क्योंकि मैं बिल्कुल आखिर तक वहाँ पर कोर्ट रूम में मौजूद था, बहुत से हमारे दोस्त हैं जब ज़ाहिर है कुछ चीज़ें सामने आ गई थी तो वो उन्होंने अपने चैनल्स को खबरें देनी होती हैं और वो बाहर आ गए। लेकिन मेरा जो ख्याल है, जो मैंने एंड तक सुना वो शायद ठीक हो, लेकिन मेरे सुनने में कोई गलती हुई हो, लेकिन जो मैंने सुना, जो मेरा अंदाज़ा है वो ये है कि नवाज शरीफ साहब को सरेंडर करने के लिए 9 सितंबर तक का टाइम नहीं दिया जाएगा। शायद उसके लिए जो ख्वाजा आरिफ साहब कह रहे थे कि आप रीज़नेबल टाइम दे दें, तो शायद उसके लिए नवाज शरीफ साहब को ज़्यादा टाइम दे दिया जाए। ये मेरा अंदाज़ा है, कंफर्म नहीं है, वो तहरीरी ऑर्डर आएगा तो उसमें पता चल जाएगा। साथ ही अदालत ने यह किया है कि मरियम साहिबा और कैप्टन सफदर साहब का जो मामला है उसको नवाज शरीफ साहब के केस से जो है वो अलग कर दिया गया है, उनको अलग सुना जाएगा। और साथ ही अदालत ने वाज़ेह कर दिया है कि अगर नवाज शरीफ वापस नहीं आते तो फिर शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। शहबाज शरीफ साहब को नोटिस दिया जाएगा क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने गारंटी दी थी, अंडरटेकिंग दी थी कि मेरा भाई जो है वो वापस आएगा, नहीं आएगा तो मैं उसको वापस लाऊंगा। एक और बात इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बहुत वाज़ेह कर दी, आमिर फारूक साहब ने बहुत वाज़ेह कर दी, और वो ये थी कि लाहौर हाई कोर्ट का कोई भी ऑर्डर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इन प्रोसीडिंग्स में जो है वो किसी तरह से इन प्रोसीडिंग्स की राह में हायल नहीं हो सकता, रुकावट नहीं बन सकता, इंटरफेयर नहीं कर सकता। लाहौर हाई कोर्ट का अपना एक स्टेटस है, उनका अपना एक केस था, उस केस में उन्होंने जो भी मामला था उसमें फैसला दिया। हम अपने केस को खुद हम इस प्रोसीडिंग को रेगुलेट करेंगे, हम किसी फैसले से इन्फ्लुएंस नहीं होंगे। ये भी बताया गया अदालत को कि नवाज शरीफ साहब को जो बाहर भेजा गया था वो मेन केस अभी पेंडिंग है लाहौर हाई कोर्ट में, और वो लाहौर हाई कोर्ट ने सुनना है। और जैसे मैंने आपको कहा कि ख्वाजा आरिफ साहब की बार बार ये कोशिश और ख्वाहिश थी कि नवाज शरीफ साहब का मामला लाहौर हाई कोर्ट में भेज दिया जाए और लाहौर हाई कोर्ट ही फैसला करे नवाज शरीफ ने वापस आना है या नहीं आना। उसकी रीज़न यह है कि लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला है उसके बारे में मैं आपको कोई 973 बार बता चुका हूँ कि नवाज शरीफ साहब लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला है उसके मुताबिक सारी ज़िंदगी भी ना आए तो कोई टेंशन नहीं है। तो इसलिए ख्वाजा आरिफ साहब चाहते थे कि ये मामला भी
लाहौर हाई कोर्ट को भेज दिया जाए, लेकिन उनकी ये इस्तदा जो है वो मुस्तरद कर दी गई है। नवाज शरीफ साहब को आखिरी मौका दिया जा रहा है। नवाज शरीफ साहब अगर वापस आ जाएंगे तो ठीक है, वरना नवाज शरीफ साहब को जो है वो एब्सकॉन्डर करार दे दिया जाएगा और उसकी जो इम्प्लिकेशंस होंगी, उसके जो नताइज होंगे वो बहुत संगीन होंगे। उन पे हम किसी और वीडियो में बात करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नवाज शरीफ साहब जो है वो आज जब ये समाअत थी उनके हवाले से, तो कमरे अदालत का मंजरनामा क्या था, माहौल क्या था, कितने लोग मौजूद थे, कौन कौन लोग मौजूद थे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब कामी नासरो। अल्लाह हाफिज़।